बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक हुसैन, आपका होस्ट। आज हम आपके लिए DHA 9 प्रिज्म की डेवलपमेंट जो है वो लेकर आए हैं। ख़ास तौर पे आपकी फीडबैक हमारे लिए बड़ी मुकद्दम होती है। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कमर्शियल, रिहायशी प्लॉट्स और फाइल्स के बारे में। और DHA 9 प्रिज्म जो है, इस पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। उसके अंदर उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। आप वीडियो में जाके लिंक में देख सकते हैं, मेरे पेज पे जाके। लेकिन आज हमारा विजिट था DHA 9 प्रिज्म का, और बड़ी खुशी हुई देखकर कि जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और ये लगता है बाज़ार के अब पोज़ीशन जो है वहाँ पे बहुत जल्द जो है वो फ़ोर्स ही की जा रही है कि जल्द मिल जाएगी। वैसे तो इस वक्त अक्टूबर है, और दिसंबर जो है उसको फ़ोर्स ही किया जा रहा है। दिसंबर या जनवरी तक हो सकती है। लेकिन एक विज़िट होता है जो उसका ख़ास तौर पे एक मकसद होता है, और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि आपको मैं इसके बारे में मुकम्मल एक ब्रीफिंग दे दूँ कि जो हमने आज अपनी आँखों से देखा, पूरी कारगुज़ारी बताऊँ, ताकि आपको आइडिया हो कि 9 प्रिज़्म के हवाले से जो लोग पूछते रहते हैं कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट है, क्या रेट्स हैं, और उसका फ्यूचर क्या है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हजवेरी बिल्डर का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसका पेज सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में और इस तरह की वीडियोज़ जो हैं ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से, जो प्लॉट्स और घरों के हवाले से और मटेरियल के हवाले से और ग्रे रेट्स जो और फिनिशिंग का आप पूछते रहते हैं, तो आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको प्रॉम्प्ट जो है वो इंफॉर्मेशन आपके पास इन हैंड नॉलेज हो। आज जो विज़िट था उसमें मैं ज़िक्र करूँगा कि जब हम बेदिया रोड को क्रॉस करते हैं, फेज़ 6 से जब हम जाते हैं बेदिया रोड से, तो सबसे पहले नाइन टाउन आता है। नाइन टाउन के 4 ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर के ए, बी, सी, डी आ जाता है। यहाँ पे आज हम कुछ दोस्तों के घर हैं, उसको भी हमने विज़िट किया। कुछ वहाँ पे डीलर से भी मुलाकात हुई। तो वहाँ पे इस वक़्त जो मेन के ऊपर प्लॉट है वो 5 मरले का 1 करोड़ 20 लाख उसकी प्राइस है, और जो घरों की प्राइस आ रही है वो 2 करोड़ 25 लाख तक जा रही है। इसके बाद जब हम डी ब्लॉक क्रॉस करते हैं, तो 9 प्रिज्म स्टार्ट हो जाता है। 9 प्रिज्म की एंट्रेंस जो है वो तकरीबन 7-8 साइड से है डिफरेंट। लेकिन ये बेदिया रोड से जब हम नाइन टाउन, और उसके बाद जब हम प्रिज्म में एंटर होते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी एंट्रेंस जो है वो हडियारा ड्रेन की तरफ से भी है, फेज 10 की तरफ से भी आएगी, रिंग रोड की तरफ से भी आएगी, फिर अस्करी 11 जो है वहाँ से भी आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्सेस है। इसकी डेवलपमेंट, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे। तो आज इसकी मैं आपको ओवरऑल पोजीशन बता देता हूँ कि जो हमने विजिट किया था तकरीबन 3 माह पहले, और 3 माह पहले जो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, और उन्होंने रिलक्टेंटली ये सोच के कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और वो हमसे मशवरा भी करते थे। तो उस वक़्त वहाँ पे तेज़ी थी, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली तेज़ी रुकना शुरू हुई। लेकिन उसके अंदर ये देखा गया है कि प्राइस जो है वो कम नहीं हुई। 9 प्रिज्म प्राइस स्टेबल रही है। सेलर जो है उन्होंने प्राइस कम नहीं की। इसमें जो अब पोज़ीशन की बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले पोज़ीशन आ सकती है, क्योंकि जब हम बेदिया रोड से जाते हैं नाइन टाउन से होते हुए, तो राइट साइड पे सबसे पहले ए ब्लॉक आता है, और उसके बाद हमारे लेफ्ट पे क्यू ब्लॉक, और उसके बाद आर ब्लॉक आ जाता है। आज हम ख़ास तौर पे आर ब्लॉक का ज़िक्र करेंगे, और उसके बाद क्यू ब्लॉक का ज़िक्र करेंगे कि यहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है अच्छी लोकेशन का, उसका 90 लाख तक प्राइस चली गई है। ये तमाम का तमाम जो है नॉन पोजेशन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। फेज 6 के अंदर और फेज 7 के अंदर 5 मरले के प्लॉट्स जो हैं, उनकी प्राइस जो है वो पोजेशन प्लॉट्स की बड़ी देर तक रिवॉल्व करती रही है, 70 टू 75, और फिर 90, और अब 1 करोड़ तक जो है वो प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन वो लोकेशंस क्योंकि अच्छी नहीं है उनकी, फेज 6 में भी ई ब्लॉक में कुछ प्लॉट्स हैं, और इसी तरीके से फेज 7 जो है वहाँ पे जो है वो फाइल्स वगैरह मिलती हैं। तो प्रिज्म में पोजीशन ये है कि अगर प्लॉट 90 का इस वक्त है नॉन पोजेशन एक एरिया जो हो, तो जब पोजेशन अनाउंसमेंट होगी, तो इसके पूरे के सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ेगा। यहाँ पे ए बी सी डी, और ये तकरीबन 14 इसके डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं, जिसके अंदर सेक्टर आ जाते हैं, जिसके अंदर के जो डेवलपमेंट की बात जब करें, जो आज हमने देखी है, उसमें वाटर टैंक्स जो हैं बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की डीपीज़ जो हैं वो लगा दी गई हैं, और सीवरेज का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अब जो सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है, वो इसका सीवरेज पहले सिस्टम जो है उसको ब्रिज किया जा रहा है, और उसके बाद डीपीसी जो है इलेक्ट्रिसिटी की, वो तमाम की तमाम अंडरग्राउंड है, और वो हमें नज़र आ जाती हैं ए ब्लॉक्स में, बी में,
और इसी तरीके से इसका डी आ जाता है आर में। और आर के अंदर मैं खास तौर पे आपको बताऊं कि वहाँ पे एक नई कटिंग भी आई है, के अंदर भी नई कटिंग आई है। तो ये के ब्लॉक जो आर ब्लॉक है, यहाँ पे 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं इनकी रेंज 60 लाख से लेके 90 लाख तक जाती है। उसके बाद आपका 10 मरले प्लॉट आ जाता है। 10 मरले का जो प्लॉट है उसकी मिनिमम प्राइस इस वक्त एल ब्लॉक के अंदर, हमने अपने दोस्तों को कुछ प्लॉट रिकमेंड भी किए थे और उन्होंने वहाँ पे बाइंग भी की, वो 1.20 से लेके 1.80 तक जाती है रेंज उसकी। उसके बाद इसमें 1 कनाल की कैटेगरी आ जाती है। तो 1 कनाल का जो प्लॉट है उसकी फाइल इस वक्त जो विलेज एरिया है यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल हैं, विलेजेस हैं, जैसे ई ब्लॉक है वहाँ पे 2-3 पॉकेट्स इस तरह की हैं जहाँ पे हरपाल की विलेज है और इस तरीके से उसके एरियाज आ जाते हैं। तो वहाँ पे 1.60 से लेके तो ये 3 करोड़ 10 तक जाती है। तो लेकिन एवरेज प्राइस जहाँ पे फिजिकली ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद हैं जिनकी नंबरिंग वगैरह लगी हुई है, तो वो 2.25 करोड़ से लेके 3 करोड़ आप उसकी एवरेज समझ लें। इसके बाद कमर्शियल आ जाता है। कमर्शियल इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं 9 प्रिज्म के, जिसके अंदर के जोन 1 आ जाता है, जोन 2 आ जाता है, जोन 3 आ जाता है, जोन 4 जिसका ओवल शेप दी गई है और एक बहुत ही ज़बरदस्त है। और पूरे लाहौर में इस तरह का कमर्शियल जो है वो कम मिलेगा। एक शक्ल है, आप समझने के लिए कह सकते हैं कि जिस तरीके से फोटो स्टेडियम है वो एक स्टेडियम के इर्द गिर्द मार्केट है, तो ये उससे कई गुना बड़ा जो है ओवल शेप दी गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कमर्शियल की। तो ओवल के जो इनर सर्कल के अंदर प्लॉट्स हैं उसकी प्राइस 5.5 करोड़ है इस वक्त, और जो आउटर में जा रहे हैं उनकी 4.25 करोड़ है। इसके बाद जो जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, उसके अंदर प्लॉट्स की कीमत जो है वो 3.5 से लेके तो 4.5 करोड़ तक चली जाती है। आज जो बात खास तौर पे हो रही है, जो खुशी हुई देख के, 3 माह पहले जब हम गए थे आर ब्लॉक के एंड जहाँ पे बाउंड्री वाल है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट इस कदर नहीं थी। आज वहाँ पे हमें ग्रीन बेल्ट्स भी नजर आई, 20 फीट रोड्स भी नजर आए, 40 फीट रोड्स भी नजर आए, और जो 120 फीट मेन रोड है उसके ऊपर हमें पूरी जो फुटपाथ वगैरह और मार्किंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। यानी जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि वहाँ पे सबसे पहले सीवरेज पे जोर दिया जा रहा है। इसके बाद जो काम होने वाला है वो डीपी इसकी लग रही है तमाम अंडरग्राउंड की। और थर्डली जब पोजेशन आएगी, यानी कि आपका इंडिकेशन जो कि होना चाहिए कि पोजेशन कब आएगी, वो वाटर टैंक्स हैं। क्योंकि डीएचए जब तक पानी, बिजली और ये सीवरेज सिस्टम पूरा नहीं होता उस वक्त पोजेशन नहीं देता। तो उसकी बड़ी तेजी से वाटर टैंक्स बन रहे हैं। ये वाटर टैंक्स यूजुअली जो है डीएचए के वो इस तरीके से होते हैं कि वहाँ पे सेक्टर शॉप होती है, मस्जिद होती है और साथ ओवरहेड वाटर टैंक होता है। तो वो बड़ी तेजी से बन रहे हैं, अभी उनके अपने ऑफिस वगैरह हैं। लेकिन आज जो डेवलपमेंट देखने में आई है वो एक बहुत तेज पेस के साथ डेवलपमेंट हो रही है। तो लिहाजा जिनके पास इस वक्त प्लॉट्स पड़े हुए हैं और जो बेचना चाह रहे हैं, उन्हें ये रिकमेंडेशन है मेरी हजवेरी बिल्डर के प्लेटफॉर्म से कि आप उन्हें होल्ड करें। ये सिर्फ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स है, पोजेशन मिल जाती है तो आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है। और जिस तरीके से उसकी एंट्रेंसेस हैं 9 प्रिज्म की, तो आप ये यकीन रखें कि जैसे ही पोजेशन मिलती है तो इसके अंदर घरों की तामीर भी बड़ी तेजी से स्टार्ट होगी। सबसे पहले जो कमर्शियल हैं ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह इसको डेवलप किया करते हैं, वो अपने वहाँ पे प्लाजा वगैरह ऑफिस बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त मैं मुखातब हूँ अपने इन्वेस्टर से, लेकिन जो बिल्डर हजरात हैं वो क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये 9 प्रिज्म इतना बड़ा स्प्रेड है कि इसके अंदर आने वाले कोई 30 साल के अंदर इनकी सेल परचेज प्लाटों की जो है वो काम ही काम होगा। तो आप इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा स्प्रेड है और कितनी बड़ी ये खुशी और नवीद है जो हम लोग फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी जिसके अंदर के पानी, बिजली, गैस मौजूद होगी, कमर्शियल एरिया वहाँ पे मौजूद होंगे। और इसका ये स्टेटस इस वक्त ये है कि सिर्फ 9 प्रिज्म के अंदर जो कमर्शियल के रेट हैं और जो 1 कनाल प्लॉट के रेट हैं वो उस इक्वलेंट हैं जो कि इस वक्त फेज 7 जो कि पोजेशन वाला एरिया है और फेज 6 का जो पोजेशन वाला एरिया है उसके बराबर रेट है। और लोगों के पास, जिनके पास कम बजट है, उनके लिए एल ब्लॉक है और इसी तरीके से नीचे दूसरे ब्लॉक हैं। तो वहाँ पे पोजीशन ई ब्लॉक खास तौर पे मैं बताऊँ जहाँ पे विलेज वगैरह है, तो अगर वो गांव के पास चले जाते हैं किसी ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे वो उन्हें फाइल भी मिल जाएगी और ऑन ग्राउंड प्लॉट की नंबरिंग जो लाट हुई है बैलेटिंग के बाद वो भी प्लॉट उन्हें सस्ते रेट में मिल जाएगा। यानी 1 कनाल का प्लॉट जो है जिस तरीके से जिक्र किया गया कि वो 2.25 करोड़ से लेके 3 तक जाता है। तो अभी भी आज भी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ये बहुत सालों की बात नहीं है, ये आप ये समझिए कि विद इन मैटर ऑफ मंथ्स, यानी कि दिसंबर या जनवरी तक आपका जब पोजीशन मिल जाएगी तो आप वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं भी करेंगे तो जो आज आपने इन्वेस्टमेंट की होगी आपको उसमें गेन भी मिल जाएगा। चाहे आप 5 मरले का प्लॉट लें, 10 का लें या 1 कनाल का लें, कि वहाँ पे हमने जो अपनी आंखों से देखा तो बहुत ही एक ज़बरदस्त माहौल था। और ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो हम डिकेड्स से अपनी आंखों से देखा। मिसाल के तौर पे हमने फेज 7 को अपनी आंखों से डेवलप होते हुए देखा है। सिर्फ 4 साल पहले वहाँ पे जब हम बिल वगैरह डीएचए के ऑफिस जाते थे, ये जो पानी की टैंकियां हैं इनके नीचे उनके ऑफिस बने होते थे, तो वहाँ पे बकरियां, भेड़ और भैंसें चर रही होती थी और बाजार देखने को लगता था कि यहाँ पे प्लॉट नहीं लेना चाहिए। बड़ी दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता था। आज ये पोजीशन है कि 50% घर बन चुके हैं। तो फेज 7 तो एक बहुत छोटा फेज है। फेज 9 प्रिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा स्प्रेड है और ये एक हाथी है, इसको चलने में देर लग सकती है। लेकिन आप इस वीडियो पे अगर गौर करें, जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि यहाँ पे अभी भी प्राइस जो है वो फेज 6 और 7 के इक्वलेंट है, जो कि अच्छे प्लॉट है। हमने अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पे कनाल कनाल के प्लॉट्स जो है रिकमेंड किए, उन्होंने बाई भी किए, क्योंकि अब डेवलपमेंट जो 6 माह पहले थी और उसके बाद जो 3 माह पहले थी, आज की डेट में जैसे कि 18 अक्टूबर 2021 है, तो आज हम जो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक पूरी अलाइनमेंट हो चुकी है, रोड्स वगैरह बन चुके हैं, बिजली जो है उसकी डीपीज वगैरह तमाम अंडरग्राउंड जो है ब्लॉक्स में मेजॉरिटी वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है और वाटर टैंक जो हैं वो भी काफ़ी हद तक बन चुके हैं और सीवरेज का काम जो बड़ी तेज़ी से जारी है। अब ये समझ लें कि जैसे लास्ट नोक पलक का काम होता है तो वो काम हो रहा है, इसलिए ये किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि इसका एक फेज जो है नॉन पोजेशन में जो लोगों ने तेज़ी देखी, गेन लिया और अपने प्लॉट्स वहाँ पे ऑक्यूपाई किए, तो अब डेफिनेटली जब ये पोजीशन आएगी तो यहाँ पे लोग घर बनाएंगे तो ये कमर्शियल भी बड़ा तेज होने वाला है। आर ब्लॉक में आज हमने एक कमर्शियल एरिया देखा जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस थी, यानी कि आर ब्लॉक का जो कमर्शियल है उसके बिल्कुल सामने जो एक साइड पे 9 टाउन का डी ब्लॉक आता है और वहाँ पे बाउंड्री वॉल है। वो वॉल जब भी निकलेगी आने वाले वक्त में तो ये एक मैटर ऑफ 9 टाउन का डी ब्लॉक और आर ब्लॉक 9 प्रिज्म का मर्ज हो जाएगा। इसके बाद इसके बिल्कुल सामने बेदिया रोड की तरफ एक इसकी दीवार है, तो अगर वहां से कोई रास्ता इन्हें मिलता है बेदिया रोड में जाता है तो उसके सामने बिल्कुल फेज 6 है। तो इस लिहाज से आर ब्लॉक और क्यू ब्लॉक लेफ्ट साइड पे जो आते हैं एंट्रेंस में बेदिया रोड की तरफ से वो बहुत जबरदस्त है। उसके नीचे ए ब्लॉक बहुत अच्छा है। उसके बाद डी ब्लॉक जो है जहाँ पे इसका गोल्फ कोर्स बन रहा है वो प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद जी और एफ खास तौर पे जिक्र मैं यहाँ पे करूंगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर अभी फिलहाल कोई गांव वगैरह नहीं है। गांव वगैरह तमाम हटा दिए हुए हैं, रोड्स वगैरह तमाम बन गई हुई हैं। तो पोजेशन या तो ये हो सकता है कि पार्शली अगर देते हैं तो सबसे पहले जी और एफ को और आर क्यू और ए ब्लॉक जो है इन्हें पोजेशन मिलेगा। अगर ये यकमुश्त सब भी दे देते हैं तो फिर ये ओवरऑल फायदा होगा। और नहीं भी देते हैं तो अगर इसके 14 ब्लॉक हैं तो अगर ये जो मैंने बताए हैं क्यू आर ए जी एफ डी और इन्हें पोजीशन मिलती है तो फिर फर्क ओवरऑल प्रॉपर्टी पे तमाम पे आएगा। तो इसलिए अब जो हम आमतौर पे आपको बताते रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी कि आप फेज 7 में करें, फेज 11 में करें, तो फेज 9 प्रिज्म जो है इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 9 टाउन के अंदर प्लॉट्स बहुत महंगे हो चुके हैं, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो लिहाजा अगर आप वहाँ की बजाय आप इसमें लें 9 प्रिज्म में 5 मरले का प्लॉट, क्योंकि वहाँ पे 9 टाउन में इस वक्त 1 करोड़ से लेके एक 20 तक का है, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्लॉट जो है वो 80 से 90 का मिलता है और हम इंतज़ार कर सकते हैं 6 महीने, तो हमें वो लेना चाहिए। ये एक वो चीज़ थी जो कि आज एम्पिरिकली देखने से महसूस हो रहा था, तो ये वीडियो बनाना बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि पुरानी वीडियो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी जिसके अंदर हमने आपको वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की थी और सारे डिटेल बताई थी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये हमारी रिकमेंडेशन है अजमेरी बिल्डर की। वी आर नॉट प्रॉपर्टी डीलर। मैं आगे ना आपको बता दूं, हम बिल्डर हैं, हम घर बनाते हैं, तो हमने अपनी आंख से देखना होता है कि कौन सी जगह जो है वो सूटेबल है कमर्शियल प्लाजा के लिए, घर के लिए, तो ये या सेक्टर शॉप के लिए। तो 9 प्रिज्म जो है इस वक्त बिल्कुल एक सेफ हेवन है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो दोस्त डीएचए मुल्तान में, बहावलपुर में या और एरियाज में स्मार्ट सिटी बाज लोग कहते हैं वहाँ करना चाहते हैं, तो उसकी निस्बत आप 9 प्रिज्म के अंदर करें, क्योंकि डीएचए एक ब्रांड है। डीएचए जो है वो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए भी काम करती रहती है, अवेयरनेस के लिए भी, वहाँ पे सिक्योरिटी भी होगी, सफाई सुथराई भी होगी, और आने वाले दिनों में उसके अंदर एक पोटेंशियल है जो कि सब्सटेंशियल है, बहुत अच्छा आने वाला
उसके अंदर फ्यूचर है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद जो डेवलपमेंट आती है कोशिश करेंगे कि दोबारा वहाँ पे आपको वीडियो भी दिखाएं, जिससे है कि आपको अंदाज़ा हो सके। तो इसमें आप फीडबैक में स्पेसिफिक प्लॉट्स के लिए मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए हो 5 मरले का, 10 मरले का कनाल का, ताकि हम आपको रेफ़र कर सकें कि आपने किससे रब्ता करना है और कहाँ से आपको जो है वो अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल सकते हैं प्राइस। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।